सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, इजराइल की आंखों में अब तुर्की चुभ रहा है। भले ही तुर्की अब तक इजराइल का साथ दे रहा था या दे रहा है, वो बात दूसरी है, लेकिन तुर्की इजराइल को चुभ रहा है। रीजन क्या है? रीजन बड़ा नहीं है, रीजन वही है जो अमेरिका का होता है दूसरे देशों से चिढ़ने के लिए, कि उसके पास ताकत कैसे आ रही है, वो हमारे स्टाइल पर कैसे काम कर रहा है। हजरात, तुर्की आंखों में इसलिए चुभ रहा है, ये रिपोर्ट मौजूद है और हर जगह यूरोप में यही बात हो रही है। इजराइल की एक सरकारी पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस कमेटी का नाम है नागेल कमेटी। ये बहुत धार्मिक कमेटी भी कही जाती है और इसका इजराइल की सरकार पर बहुत कंट्रोल होता है, पकड़ होती है और इसकी मान्यता होती है, बहुत मानते हैं इसको। इसने कहा है जैसे हमारा एम्बिशन है, जो हमारा ख्वाब है ग्रेटर इजराइल, वैसे ही उसी नक्शे कदम पर ये तुर्की चल रहा है। ये ऑटोमन एम्पायर के रास्ते पर है। मैंने अभी 4 दिन पहले बात कही थी, खुदा की कसम बताइए मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि मेरी जबान काली नहीं है। चीज़ें इंटरनेशनल न्यूज़ करते करते इतना समझ में आने लगी है मुझे कि मैं नोटिस कर लेता हूं कि अब क्या होने वाला है। देखिए, रिपोर्ट मौजूद है, खबर यह है, मैंने आपसे जो कहा था कि जिस तरह से तुर्की सीरिया के अंदर अचानक से घुसा और सीरिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया, और कल ही मैंने बताया था कि यही प्लान तुर्की का इराक के लिए भी है। इराक में भी ऐसे ही हम सत्ता पलटेंगे और वहां अपना पंजा गड़ाएंगे। अब इजराइल ने सोचा, अरे यार ये तो हम करते हैं, ये तुर्की कैसे कर रहा है? तो ये नागेल कमेटी ने अपने देश से यही कहा है इजराइल से कि हमें सतर्क सावधान रहना चाहिए और इजराइल भविष्य के लिए हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। हमें इजराइल को यानी तुर्की से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। बात यहां तक आ गई है, जंग के लिए तुर्की से इजराइल को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो एक पावरफुल देश है और उसका जो ऑटोमन एम्पायर वाला ख्वाब है वो हमारे लिए बड़ा खतरा है। ये इजराइल की कमेटी का कहना है। इराक के अंदर एक जो कुर्द का इलाका पड़ता है, कुर्द का इलाका ईरान में भी पड़ता है, तुर्की में पड़ता है, और ये लोग मांग करते हैं कि हमें अलग देश बनाकर दे दिया जाए। तो इराक वाले एरिया में जो कुर्दिस्तान पड़ता है, उस इलाके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तुर्की पहुंचे हैं और तुर्की में उन्होंने एर्दोगान से मुलाकात की है। अब भविष्यवाणी सुन लीजिए, जो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तुर्की ने कहा कि जैसे हमने सीरिया में किया वैसे हम इराक में करेंगे, कर सकते हैं। तो इराक में ये जो कुर्दिश प्राइम मिनिस्टर है, एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कैसे? तो जो इलाका इनके कंट्रोल में आता है इराक में, कुर्दिस्तान जिसे कहते हैं, वो इराक की गवर्नमेंट और दूसरों से मांग करते हैं कि भैया आप हमें एक अलग देश दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं का इस्तेमाल करके, इन्हीं को सपोर्ट करके इराक में अपना पैर एर्दोगान जमाए। एक लंबे समय के बाद सीरिया के अंदर एक बड़ी खबर आई, अच्छी खबर, कि ये तस्वीर देख लीजिए, दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू कर दिया गया है। सीरिया में आवाजाही अब शुरू हो गई है। उधर कतर तो इस तरह सामने आया है मदद के लिए सीरिया, क्योंकि क्या ही कहना भैया। कतर का प्लान ये है कि सीरिया के जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी नौकरी है कर रहे हैं जो लोग, उनको तनख्वाह कतर देगा। ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं जो शायद हमने कभी देखी नहीं। और ये एक मिसाल है कि किसी गिरते हुए देश को अगर आस पड़ोस के दोस्त चाहें तो कैसे बचा सकते हैं, उठा सकते हैं। उधर जर्मनी ने भी यूरोपीय यूनियन से गुजारिश की है कि सीरिया के ऊपर से पाबंदियां कम कर दी जाएं। उधर मेरे दोस्तों, खबर ये है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, सीरिया के अंदर से इजराइल का बाहर निकलने का कोई भी प्लान नहीं है। उधर पीकेके के लड़ाके, ये तस्वीर देखिए, सीरिया और तुर्की के ड्रोन्स के ऊपर जो इन पर नज़र रखने के लिए वहाँ भेजे जाते हैं, उन पर ओपन फायर कर रहे हैं। कुर्द यानी पीकेके इस वक्त तुर्की और सीरियन गवर्नमेंट की आंखों में बुरी तरह से चुभ रहे हैं। तो इसी तरह से लेबनान के प्रधानमंत्री बहुत जल्द
सीरिया पहुंच सकते हैं और सीरिया से बातचीत कर सकते हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि हमने इजराइल को अमेरिका के जरिए मैसेज भेजा है कि आप जो एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं वो करना बंद कीजिए। आप हमारी सरजमीन पर जो गैर कानूनी तरीके से मौजूद हैं यहाँ से बाहर निकलिए, हमारे लोगों को मारना बंद कीजिए और हमारी ज़मीन खाली कीजिए। मेरे दोस्तों, लेबनान के प्रधानमंत्री अलग रो रो के कह रहे हैं कि भैया यहाँ निकल जाओ, लेकिन हकीकत यह है कि लेबनान के अंदर इजराइल दिन प्रतिदिन तबाही मचा रहा है। जैसे वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में इजराइल की सेना घुसती है और जब वहाँ से निकलती है तबाही मचाती है। देख लीजिए लेबनान के इलाकों को कैसे बर्बाद कर रहा है इजराइल। साथ ही एक और सबूत दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, जो सिविलियन का इलाका है, लेबनान के गांव हैं सिविलियंस के, उनके गांव के अंदर इजराइल का टैंक घूम रहा है। यानी इजराइल लेबनान के अंदर तक घुसा हुआ है। इजराइल लेबनान के नाकोरा के इलाके से पीछे हटा है और दूसरे इलाके में गया है, वापस नहीं गया है। अब नाकोरा के इलाके से जो इजराइल थोड़ा सा हटा है, वहां पर लेबनान की फौज तेजी से पहुंच रही है। देखिए मेरे दोस्तों, इराक ने ऐलान किया है कि 400 किलोमीटर लंबी दीवार सीरिया के बॉर्डर पर हमारी बनकर तैयार होने वाली है। मेरे दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल के सैनिकों को ढूंढ कर उन पर केस कर रही है, हिंद रजब फाउंडेशन, ब्राज़ील के अंदर पहले वो एक कंप्लेन करती हैं, जिसके बाद ब्राज़ील में मौजूद वो इजराइल का सैनिक भागकर अर्जेंटीना चला जाता है। फिर अब यही हिंद रजब फाउंडेशन वहाँ पहुँची है अर्जेंटीना और वहाँ की कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप कार्रवाई करें इजराइल के सैनिक के खिलाफ जिसने वॉर क्राइम किया है। अब मामला ये है कि इजराइल के सैनिकों को कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं से भी। ये देखिए, इजराइल ने भी वार्निंग उनको दे दी है, आईडीएफ ने वार्निंग दे दी है अपने सैनिकों को कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो छुप कर जाइए और ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और जा रहे हैं तो आइडेंटिटी छुपा लें। यानी इजराइल के सैनिकों का इस वक्त जीना मुश्किल है। उधर अर्जेंटीना और इजराइल ने ब्राज़ील पर प्रेशर बनाया, भैया हमारे सैनिकों को अपने देश में बचाओ। इसके बाद ब्राज़ील की पुलिस घबरा गई। ब्राज़ील की पुलिस ने जवाब दिया है पब्लिक डोमेन में कि हम किसी भी इजरायली सैनिक से कोई भी पूछताछ नहीं करेंगे, कहीं भेज पाएंगे। अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भड़क गए हैं नेतन्याहू पर, कहा कि इस बंदे ने हमारी विदेश नीति को इतना ख़राब कर दिया है कि आज हमारे सैनिक ब्राज़ील जैसे देश में भी सेफ नहीं हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि हम और हमारी विदेश नीति पूरी दुनिया में फेल हो रही है। देखिए, אתמול חייל צה"ל שיצא לחופשה נאלץ להימלט ברגע האחרון מברזיל אחרי שנפתחה נגדו חקירה על הפעולות שלו בעזה בזמן מלחמת ה-7 באוקטובר. הוא לא הראשון. היו מקרים קודמים, גם כן היום בתאילנד, נורווגיה, בעוד מקומות. כמה שעות אחר כך, התאחדות ההוקי קרח של אוסטרליה הודיעה שהיא מבטלת טורניר כדי שהיא לא תצטרך להזמין לאוסטרליה את נבחרת ישראל, וזה קורה אחרי הפוגרום האלים באמסטרדם,
שבו הותקפו אוהדי מכבי תל אביב, אחרי שסלובניה התחילה כבר מהלך להחרים את ישראל באירוויזיון. इजरायली मीडिया और इजरायली ऑर्गेनाइजेशन अपने सैनिकों की मदद कर रही हैं कि किस तरह से विदेश में अगर आप कहीं जा रहे हैं या आप किसी ने पहचान लिया है तो आपको कैसे उनसे बचना है। उधर मेरे दोस्तों इजराइल का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम कर रहा है और इजराइल के सैनिक विदेश जा रहे हैं तो उन पर मुसीबत पड़ रही है और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। उधर मेरे दोस्तों इजराइल कितना बड़ा आतंक है आप इस पोस्ट से समझिए। ट्विटर पर खुलेआम एलन मस्क की माँ का साकी नाका, ये देखिए, जो दूसरे लोग कुछ बोल देते हैं तो उनके अकाउंट को उड़ा देता है इजराइल, लेकिन ये खुला आतंक को जो सपोर्ट कर रहा है ये इजरायली व्यक्ति ह्यूमन राइट को कमेंट करके कहता है कि अपने पेजर से दूर रहना, यानी पेजर में जिस तरह से धमाका करके दूसरे देशों में आतंक इजराइल ने मचाया वैसा ही हमला करने की धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजराइल के नेता दे रहे हैं, नेता कर रहे हैं ये सब। जैसे देखिए, अब यहाँ पर ट्विटर कुछ नहीं बोला, लेकिन हुथीज के तमाम ट्विटर अकाउंट्स को या हुथीज के जो लोग अकाउंट चला रहे थे सोशल मीडिया पर, जो खासकर ट्विटर, एलन मस्क ने उन तमाम हुथियों के, तमाम यमन के उन फाइटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर खासकर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। लेकिन इजराइल का कोई नेता फिलिस्तीनियों के घर को आग लगाता हुआ, उनको मारता हुआ और उनको धमाके की धमकी देता हुआ कोई ट्वीट करता है तो एलन मस्क अंधा हो जाता है। हजरात, अब इजराइल का जनरल खुद बता रहा है कि हम हार गए हैं। ये 3 बड़े पॉइंट्स आपके सामने हैं जो उसने कहे हैं। दोस्तों, जनरल ग्योरा ईलैंड ने कहा है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन गाजा के अंदर कर कुछ भी हासिल नहीं किया है सिवाय इसके कि हमने अपने सैनिक खोए हैं। इजराइल को, हमारे मुल्क को गाजा के साथ तुरंत कॉपरेशन करना चाहिए, डील करनी चाहिए और इस जंग का खात्मा करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हमास को और हमास के रूल को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करके उन पर हमला करना ये कोई भी इफ़ेक्टिव ऑप्शन नहीं रहा, ना है। मिलिट्री के ज़रिए हम हमास को और उसके रूल को ख़त्म नहीं कर सकते। बताइए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि इजराइल का टॉप जनरल ये बात कह रहा है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।